हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आप लोग को पीजी सेमेस्टर 2 का पेपर नंबर 5 का आज जो लास्ट लेसन है, जो हम बाय डाटा इससे पहले पढ़ाए थे, उसी में एक और लेसन जुड़ा हुआ है। वो है कैरिकुलम। ठीक है, उसको बोलते हैं शैक्षणिक अभिलेख, यानी इसको एक शॉर्ट शब्द में बोले तो इसको शॉर्ट शब्दों में सीवी बोलते हैं। ठीक है, ये बोलेगा कि सीवी का वर्णन करे या सीवी को लिखे। ठीक है, तो आपको पहले सीवी क्या होता है इसके बारे में तो लिखना होगा। तो सीवी ये होता है कि आपकी शैक्षणिक अभिलेख, जो आपकी शैक्षणिक जो आप जो योग्यता प्राप्त किए हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करना। ठीक है, और काफी सरल शब्दों में सीवी को हम बताएंगे। ठीक है, और आप लोग सीवी समझने का प्रयास कीजिए। अगर रटने के चक्कर में जाएगा तो आप लोग से सीवी नहीं लिखाएगा। ठीक है, आप समझिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, और काफी सरल शब्दों में सीवी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और ये डायरेक्ट प्रश्न आता है कि सीवी क्या है, सीवी का वर्णन करें, सीवी कैसे लिखते हैं। ठीक है, बोलेगा सीवी कैसे लिखते हैं। ठीक है, फिर आप लोग को सीवी लिख के बताना। सिर्फ एग्जामिनर फॉर्मेट देखता है कि आप किस फॉर्मेट सही लिखे या नहीं लिखे। ठीक है, इसलिए हम सीवी को फॉर्मेट बता रहे हैं, काफी तरह से पूरा लिख कर बता रहे हैं। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, जो हम बाय डाटा में जो ब्लर किए थे, मेरा मजबूरी था ब्लर करना, क्योंकि मैं किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकता। इसलिए यहाँ पे आप लोग को सहायता के लिए हम यहाँ पे एकदम जहाँ जहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कट कुट का निशान दिए हुए, ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। चाहे वह हिंदी में सीवी लिखना चाहते हैं, चाहे वह इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, हम दोनों के लिए एकदम सरल शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं। आप लोग को सीवी समझना होगा। ये आपका 14 नंबर एकदम कंफर्म दिलाएगा। अगर 14 में 13 नंबर एकदम 100% दियागा सीवी, अगर आप अच्छे से लिखिएगा तो। ठीक है, इसलिए आप लोग को हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अच्छे से ध्यान से पढ़िए। ठीक है, सीवी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीवी इंपॉर्टेंट, चाहे बायोडाटा की बात करें, या सीवी की बात करें। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक आता है तो 14 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, 13 नंबर तो एकदम श्योर 100% देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको शैक्षणिक अभिलेख में लिखना होगा आप किस पोस्ट पे हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो हमने उदाहरण के तौर पर लिखा है का खा गा, यानी आप मान लीजिए आपका नाम मान लीजिए कि सागर है, तो यहाँ पे सागर लिखिएगा, सागर कुमार लिखिएगा, सागर कुमार लिखिएगा। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, उसके बाद आप किस पोस्ट पे हैं, तो सहायक प्रोफेसर है। ठीक है, हमने क्या लिखा का खा गा। ठीक है, किस पोस्ट पे है, तो सहायक प्रोफेसर पे। देखिए फिर से आप लोग को समझा रहे हैं कि आप किस पोस्ट पर अभी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उस पोस्ट का नाम लिखिएगा। सबसे पहले यहाँ मान लीजिए कि किसी का हम नाम लेते हैं कि सागर कुमार। ठीक है, सागर कुमार। ठीक है, ये सागर कुमार है, इसको किस पोस्ट पे है, तो सहायक प्रोफेसर है। ठीक है, क्या है, सागर कुमार है, क्या है, तो सहायक प्रोफेसर है। क्या है, सहायक प्रोफेसर है। क्या बोलते हैं, सहायक प्रोफेसर है। तो जो सहायक प्रोफेसर है तो राजनीतिक विज्ञान विभाग का है। क्या, राजनीतिक विज्ञान विभाग का ये सहायक प्रोफेसर है। इनका जो जॉब है वो राजनीतिक विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर पे। जो सागर कुमार है ये सहायक प्रोफेसर है। क्या है, तो सहायक प्रोफेसर है। ठीक है, तो किस विभाग में है, तो राजनीतिक विज्ञान विभाग में। किस विभाग में है, तो राजनीतिक विज्ञान विभाग में। ठीक है, विज्ञान विभाग है। अगर मान लीजिए कि सागर कुमार है और सहायक प्रोफेसर, हो सकता है कि कोई इतिहास का प्रोफेसर हो, कोई भूगोल का प्रोफेसर हो, कोई क्या बोलते हैं आपका इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर हो, कोई इंग्लिश का प्रोफेसर, जो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उस जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, जिस यूनिवर्सिटी उसको लीड कर रहा है, तो मान लीजिए हम लिखें कि राजनीति विज्ञान विभाग, तो इसको लीड कर रहा है विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग झारखंड 8253। आपको पूरा विश्वविद्यालय का नाम लिखना होगा, वो फिर किस जिला में उसका नाम लिखना होगा, फिर वे किस राज्य में उसका नाम लिखना होगा, फिर लास्ट में आपको उसका पिन कोड लिखना होगा। ठीक है, तो क्या बात को आप समझिए। ठीक है, हमने क्या बताया, तो सबसे पहले उसका नाम लिखना होगा, किस पोस्ट पे उसका नाम लिखना। देखिए सबसे पहले उसका नाम है काखा। ठीक है, उसके बाद वो किस पोस्ट पे, सहायक प्रोफेसर के पोस्ट पे है, कौन सा विभाग में, राजनीति विज्ञान विभाग में है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन सी यूनिवर्सिटी उसको लीड कर रहा है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। ठीक है,
हजारीबाग, जिला हजारीबाग में है, ठीक है। कौन? विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहाँ पे है स्थापित है? हजारीबाग में। ये झारखंड राज्य में स्थापित है और इसका पिन कोड 825301 है, ठीक है। ये आप लोग को समझा रहे हैं और आप लोग को इसमें किसी प्रकार का डॉट नहीं देना, ये वाला डॉट कहीं नहीं देना, आप लोग को डायरेक्ट लिखते जाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखते जाना है और काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करिए, आपका मार्क्स डायरेक्ट दिलाएगा प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो भी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को लास्ट में लिखना है जीमेल, ठीक है। आप लोग को जीमेल लिखना है जिसका नाम है ना, जो जॉब कर मान ले सागर कुमार, तो आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, देखिए जीमेल में सागर, ठीक है। उसके बाद कुछ भी डाल सकते हैं 123@gmail.com, ठीक है, gmail.com, ठीक है। वो अगर उसका जो भी नाम रहा वो लिख सकते हैं, किसी का जो नाम रहा वो आपका जीमेल यहाँ पे डालना होगा। सबसे पहले क्या आपका नाम डलाएगा, आप किस पोस्ट सहायक प्रोफेसर, किस विभाग में, राजनीति विज्ञान विभाग में, विनोबा भावे विश्वविद्यालय में है, आपका जीमेल डलाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को इतना डलाने के बाद आप लोग का व्यक्तिगत विवरण डलाएगा, ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन डलाएगा, व्यक्तिगत विवरण, ठीक है। और काफी सरल शब्दों में सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण में सबसे पहले पिता का नाम डलाएगा, ठीक है। पिता का नाम जो भी आपका, मान ली किसी का पिता नाम अशोक प्रसाद है तो अशोक प्रसाद डलाएगा प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे मान लिए उसके बाद है, यहाँ पे माता छूट गया तो फिर यहाँ माता का भी नाम डलाएगा, ठीक है। जिसका माता का नाम जो मीना देवी, तो मीना देवी डलाएगा, ठीक है। जो भी जिसका माता पिता का नाम है वो डलाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का जन्म तिथि डलाएगा, ठीक है प्रिय स्टूडेंट। उसके बाद जो आप लोग को डलाएगा प्रिय स्टूडेंट, वो जन्म तिथि डलाएगा, कि जन्म तिथि क्या, मान ली किसी का है 01/10/2002, 01/10/2002, तो ये डालेगा, ठीक है। हम यहाँ पे कट कुट कर दिए, हम किसी का नहीं डाल सकते पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसलिए हमने यहाँ पे कट कुट कर दिया। आप लोग का जो भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ होगा वो डालिएगा, ठीक है। उसके बाद लिंग, ठीक है, या पुरुष या महिला, अगर जो पुरुष लिख रहा है तो पुरुष लिखेगा, महिला तो महिला लिखेगा, दोनों के लिए ऑप्शन हम लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी धर्म लिखाएगा, आपके धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है वो लिखाएगा। अगर मुस्लिम है तो यहाँ पे मुस्लिम लिखाएगा, हिंदू सिख है तो यहाँ सिख लिखाएगा, जैन है तो यहाँ जैन लिखाएगा। जो भी आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं वो लिख सकते हैं। राष्ट्रीयता, ठीक है, आपकी राष्ट्रीयता क्या, तो भारतीय है, सबको तो भारतीय कंपलसरी भारतीय होगा, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण बता दिए, क्या लिखना, सबसे पहले पिताजी का नाम, फिर माताजी का नाम, फिर जन्म तिथि, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता। आप लोग को हिंदी में बता रहे हैं कि हिंदी में कैसे लिखा जाता है, आप लोग को यही लिखना होगा। अब जन्म तिथि के जगह पर आप डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप हिंदी में लिख रहे हैं ना, तो आपको हिंदी में लिखना होगा कि उसका हिंदी वर्ड मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तब तो एग्जामिनर समझेगा कि आप सही लिखे हैं। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखना चाहता है कि आप कितना अच्छा लिख पाए, ठीक है प्रिय स्टूडेंट। उसके बाद आप लोग को व्यक्तिगत वितरण के बाद जो व्यक्तिगत विवरण है, उसके बाद आप लोग को शैक्षणिक विवरण आएगा। क्या? शैक्षणिक, जो आप एजुकेशन प्राप्त किए हैं, जो शिक्षा प्राप्त किए हैं, उसके बारे में लिखना होगा प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बायोडाटा में क्या लिखे थे, हम मैट्रिक से स्टार्ट किए थे, 10th क्लास से स्टार्ट किए थे, उसके बाद 12th गए थे, उसके बाद बीए गए थे, उसके बाद एमए गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सीबी में होता है जस्ट उल्टा, यानी सबसे पहले एमए का डिग्री हम फिल करेंगे, उसके बाद बीए का डिग्री फिल करेंगे, उसके बाद हम 12th का डिग्री फिल करेंगे, उसके बाद हम 10th का डिग्री फिल करेंगे, ठीक है। सीबी में होता है जस्ट उल्टा, सीबी यानी सी मतलब जस्ट उल्टा, ठीक है, यानी सीबी यानी जस्ट उल्टा हम उसका फिल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको कोर्स या डिग्री लिखना होगा, ठीक है, क्या कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, क्या पास किए, ठीक है। उसके बाद बोर्ड या विश्वविद्यालय लिखना होगा, उसमें भी था बोर्ड या विश्वविद्यालय। यहाँ पे विषय लिखना, उसमें भी क्या आप लोग क्या बायोडाटा में क्या था, वहाँ पे आप लोग का विषय नहीं था, सिर्फ यहाँ पे विषय है, ठीक है। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष लिखना होगा, आप किस वर्ष आप पास किए हैं वो लिखना होगा। फिर यहाँ पे अंक लिखना होगा, फिर यहाँ पे प्रतिशत लिखना होगा, श्रेणी, बाकी सब सेम है, सिर्फ यहाँ पे विषय का अनिवार्यता जोड़ा गया है सीबी में, और बायोडाटा में विषय की अनिवार्यता को नहीं जोड़ा गया था प्रिय स्टूडेंट। बस यहाँ पे इसी बात का डिफरेंट है और किसी बात का कोई डिफरेंट नहीं है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले जिसके पास जो सबसे ज़्यादा डिग्री होगा सबसे पहले उसको लिखने का प्रयास करेंगे। हम उदाहरण के तौर पर एक छोटे से शब्दों में, उदाहरण के तौर पर छोटे से शब्दों में आप लोग को समझाने के लिए हम यहाँ पे लिए सबसे पहले एमए की डिग्री। क्या? एमए,
एमए की डिग्री लिए हैं प्रिय स्टूडेंट। तो एमए की डिग्री लिए तो ये कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय से कर रहे हैं, ठीक है। विषय क्या है, तो राजनीति विज्ञान है। विषय किसी का भी कुछ हो, यहाँ पे राजनीति विज्ञान किसी का इतिहास भी हो सकता है, ठीक है, इतिहास भी हो सकता है प्रिय स्टूडेंट, या भूगोल भी हो सकता है, क्या भूगोल भी हो सकता है, भूगोल भी हो सकता है, या इंग्लिश भी हो सकता है, ठीक है, इंग्लिश भी हो सकता है, जो आप चाहें सो हो सकता है, ठीक है। बस आप लोग को जो कर रहे हैं वो आप लोग को फिल करना होगा। आप किस कैसे पास, सबसे पहले एमए होगा, ठीक है, एमए होगा। उसके बाद विनोबा भावे विश्वविद्यालय से कर रहे हैं, राजनीति विज्ञान विभाग, राजनीति विज्ञान है, ठीक है। उत्तीर्ण वर्ष क्या है, तो उत्तीर्ण वर्ष 2025 है, 2025 में पास करेगा। जो 2023 में एडमिशन लिया है, ठीक है, वो 2025 में पास करेगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे खाली छोड़ देना, किसी प्रकार कोई फील नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जस्ट आप लोग के नीचे आएगा बीए। उसके बाद एमए के बाद आप क्या किए थे, बीए किए थे ना, बीए किए थे। तो कहाँ से किए थे, तो मान लीजिए कोई विनोबा भावे विश्वविद्यालय से किया था, कोई मान लीजिए कि रांची से किया था, कोई विनोद बिहारी कोनांचल विश्वविद्यालय से किया था, कोई कोडरमा से किया था, कोई धनबाद से किया था, कोई गिरिडीह से किया, जो भी किया था, जहाँ से किया, जो यूनिवर्सिटी उसको लीड कर रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। कौन से विषय में किया था, राजनीति विज्ञान में, राजनीति विज्ञान विषय में किया था। उत्तीर्ण वर्ष यानी पास होने की वर्ष कौन सी थी, 2023 में वो बीए पास किया था। अंक कितना था, तब 1580 नंबर था। प्रतिशत की बात करें तो 65% था। श्रेणी क्या था, प्रथम श्रेणी था। आप लोग को यहाँ पे काफी सरल शब्दों में बता रहे, ठीक है। ये आप ही लोग से जीवन से रिलेटेड है, जो आप पास कर रहे हैं उसी के बारे में आप लोग को अपने एक परिचय देना है कि आप क्या किए क्या नहीं किए, ठीक है। अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे। इसके बाद हम जस्ट आप लोग को पेपर 7 का जो एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, एक्सटर्नल एग्जाम में, उस प्रश्न को लेकर भी आएंगे बहुत जल्द, ठीक है प्रिय स्टूडेंट। उसके बाद जस्ट कौन सा डिग्री, उसके बाद इंटर की डिग्री है, ठीक है, इंटर की डिग्री है। तो यह कहाँ से पास किया, तो झारखंड अविधित परिषद रांची यानी JAC, ठीक है। अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो JAC रांची, रांची लिख सकते हैं, ठीक है प्रिय स्टूडेंट, रांची लिख सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से विषय था, इतिहास था, भूगोल था, राजनीति विज्ञान था, जो 3 होता है वो मेन था, ठीक है। तो आप जो भी लिख सकते हैं, किसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कब पास हुआ, 2020 में। कितना नंबर था, 350 नंबर था। परसेंटेज 70% था, और प्रथम श्रेणी से पास हुआ था। उसके बाद जस्ट नीचे आएगा मैट्रिक, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक के बारे में आपको बताना होगा। तो कहाँ, झारखंड अविधित परिषद रांची यानी JAC रांची भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप रांची भी लिख सकते हैं प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सा, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान था, ठीक है। 2018 में पास हुए थे, ठीक है। 390 मार्क्स था, 78% था, और प्रथम श्रेणी से पास हुए थे। ये आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। क्या आप लोग सब लिखना होगा, एकदम सरल शब्दों में आप लोग को बता रहे हैं, ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। उसके बाद जब आप शैक्षणिक वितरण लिख लीजिएगा, उसके बाद अन्य योग्यता, आपके पास अन्य योग्यता कुछ है या नहीं है, ठीक है। जिसके पास कुछ भी योग्यता या अन्य योग्यता होगा, जैसे मेरे पास हम बोल सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में UGC नेट JRA पास किए हैं, ठीक है, उत्तीर्ण हुए हैं, JRA पास किए हुए हैं, ठीक है। ये उदाहरण के तौर पर आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। को हो सकता है कि UPSC क्रैक किया हो, यूपीएससी पास किया हो प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। को हो सकता है कि आपका जेपीएससी पास किया हो, ठीक है। को हो सकता है कि नीट पास किया हो। जो भी पास किया वो अपना यहाँ पे योग्यता लिख सकता है, ठीक है। हम लिखे राजनीति विज्ञान में UGC नेट JRA पास उत्तीर्ण हुए, ठीक है। और झारखंड लोक सेवा संघ आयोग जेपीएससी में प्री और मेंस में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पे जो मेरा अन्य योग्यता है, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि अन्य योग्यता में ये लिख सकते हैं कि मैं प्रेस में भी हूँ, ठीक है। प्रेस में मेरा 5 साल का अनुभव है, ठीक है। प्रेस में मेरा 5 साल का अनुभव है, 5 साल का, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं। जो आपके पास अन्य योग्यता है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे बुक के बारे में लिखना होगा, ठीक है।
जनरल के बारे में लिखना होगा तो सबसे पहले यहाँ प्रकाशन लिखना होगा, ठीक है। क्या क्या लिखना है, सबसे पहले आपको अपना अपना नाम लिखना है, उसके बाद आप किस पोस्ट पे शो लिखना है, राजनीति विज्ञान विभाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जीमेल। उसके बाद व्यक्तिगत विवरण, आपके माता पिता, जन्म तिथि, उसके बाद लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता, उसके बाद शैक्षणिक विवरण, उसके बाद आप लोग को यह योग्यता, अन्य प्रकाशन, ठीक है। यहाँ पे क्रम संख्या लिखिएगा, यहाँ शीर्षक लिखिएगा, जनरल पत्रिका का नाम लिखिएगा, प्रकाशन वर्ष लिखिएगा, महीना लिखिएगा, पेज नंबर, स्थान लिखिएगा और ISBN नंबर, ठीक है, ISBN नंबर, ठीक है, ये आप लोग को लिखना होगा। तो सबसे पहले पहला नंबर में के भारत की विधायिका, ठीक है। आप लोग को शीर्षक का नाम कुछ भी हो सकता है, या भारत की विधायिका लिख सकते हैं, या अमेरिका की विधायिका लिख सकते हैं, शीर्षक का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, या सांख्यिकी शोध लिख सकते हैं, या लक्ष्मीकांत लिख सकते हैं, लोक प्रशासन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो आप लोग को इच्छा किया वो लिख सकते हैं। शीर्षक का नाम आप लोग को, शीर्षक भारत की विधायिका तो हम लिख सकते हैं कि विदेश की विधायिका, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, आप लोग को शीर्षक अपने अनुसार रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके जनरल या पत्रिका का क्या नाम है, तो हम भारत की विधायिका में हम इसका पत्रिका का नाम लिखे लोकतंत्र, ठीक है। और विदेश, मान लीजिए कि जो विदेश की पत्रिका है उसका नाम रखेंगे हम, क्या लिखेंगे, उसका भी नाम रखेंगे लोकतंत्र या राजतंत्र भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो मन करेगा आपको सो लिख सकते हैं, ठीक है। बोलने का तात्पर्य, अगर हम विदेश की पत्रिका लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो मन, राजतंत्र, आप राजतंत्र लिखिएगा, ठीक है। जिसका जो इच्छा है प्रिय स्टूडेंट वो लिखने का प्रयास करेगा, ठीक है। और दूसरा मेरा है युवा की शक्ति। युवा की शक्ति क्या है, तो अभी जनरल पत्रिका का नाम रख सकते हैं बेरोजगारी, ठीक है। तो अगर और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप, शीर्षक में लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये लक्ष्मीकांत, सॉरी, ये लिख सकते हैं आप भारत की राज व्यवस्था, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, भारत की राज व्यवस्था, ठीक है, राज व्यवस्था, भारत की राज व्यवस्था। तो यहाँ पे जनरल पत्रिका का नाम लिख सकते हैं लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत। कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे शीर्षक का नाम लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पत्रिका का नाम लिखना होगा, या फिर ठीक है। उसके बाद आप लोग को कि जो हम बुक का नाम लिखे हैं भारत की विधायिका और इसका पत्रिका का नाम है लोकतंत्र, ये कब वो किस वर्ष आया, 2016 में आया। किस महीना में आया, तो जनवरी महीना में आया। पेज नंबर क्या है, तो 25 से 27 है। और कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो रांची से प्रकाशित हुआ, ये बात याद रखना है। IBN नंबर होता है, वो आप लोग को कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं 576894882240, ठीक है। ये आप लोग को 12 नंबर करेगा, 12 कुछ भी लिख सकते हैं, आपका जो भी इच्छा है वो लिख सकते हैं प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। युवा की शक्ति बेरोजगारी 2018 में हुआ, 2018 में आया। प्रकाशन वर्ष था अक्टूबर था, 36-47 पेज नंबर था, यह हजारीबाग से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। IBN नंबर कुछ भी लिख सकते हैं प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। ये आपको इस तरह और काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद और है थोड़ा सा आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद आप लोग को किताब लिखना होगा, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को हम बताएं कि वहाँ पे आप लोग को ये पत्रिका लिखना होगा, जनरल लिखना होगा, लेकिन यहाँ पे बुक का नाम भी लिखना होगा, एक बुक के बारे में आप लोग को देना होगा। अगर है तो, और नहीं है तो नहीं दीजिएगा, ठीक है। पहला हम बोल सकते हैं भारत में बढ़ती भ्रष्टाचार, किताब का नाम है। और शीर्षक का अध्ययन है प्रशासन की जमाखोरी। भारत में जो बढ़ रही है उसका शीर्षक रखे प्रशासन की जमाखोरी। प्रकाशन वर्ष क्या था, 2016 था। और लेखक क्या, का खा गा, यहाँ पे कुछ भी लेखक आप डाल सकते हैं, जो भी उसका लेखक हो वो डाल सकते हैं। प्रकाशन स्थान क्या है, रांची। IBS नंबर क्या है, तो कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा है अत्याचार, यानी महिलाओं पर अत्याचार हम लिख सकते हैं। किताब का नाम अत्याचार और शीर्षक का अध्ययन है महिलाओं पर अत्याचार। प्रकाशन वर्ष है 2020 और लेखक है का खा गा, ठीक है। लेखक आप कुछ भी लिख सकते हैं, या मिथिलेश लिख सकते हैं, राजेश लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्रतिमा लिख सकते हैं, चाहे सीमा लिख सकते हैं, चाहे मीना लिख सकते हैं, चाहे कुछ भी आगे जो भी आपका जो उसका लेखक का सो लिख सकते हैं, ठीक है प्रिय स्टूडेंट। या फिर उसके बाद प्रकाशन स्थान पे हजारीबाग हो सकता है। उसके बाद IBN नंबर यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद शोध पत्रिका, यानी शोध पत्रिका क्या होगा, तो आपके पास शोध पत्रिका है तो हाँ लिखिए, और नहीं है तो नहीं लिखिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए पुरस्कार और सम्मान, पुरस्कार या सम्मान।
आप कहीं पे आप इतना पढ़ाई किए तो आपको कहीं पे पुरस्कार या सम्मानित किया गया तो उसका डिटेल देना होगा। अगर नहीं किया गया है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, अगर किया गया है तो लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मेरा है स्नातक में स्वर्ण पदक। ठीक है, आप उदाहरण के तौर पर आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। स्नातक में यानी जो आपका बीए उसमें स्वर्ण पदक है। ठीक है, वो ठीक है, उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान का प्रमाण पत्र है। ठीक है, क्या स्वच्छ भारत अभियान का प्रमाण पत्र है, किसी के पास हो सकता है, कुछ भी आपका हो सकता है, किसी पर कोई किसी चीज़ का सर्टिफिकेट हो, किसी पर क्रिकेट का सर्टिफिकेट, किसी पर फुटबॉल का सर्टिफिकेट हो, किसी तरह का सर्टिफिकेट हो। ठीक है, फिर देखिए लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है कि यहाँ पे आपको संदर्भ लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे संदर्भ लिखना होगा कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं आपके दो कलीग दोस्त हैं ना, दो आपके कलीग साथी होंगे, दो प्रोफेसर होंगे, उसके बारे में यहाँ लिखना होगा। मान लीजिए ये आप हैं और यहाँ पे आपके दो दोस्त हैं, तो उसके बारे में दो अनुभवी लोगों जो जान पहचान है उसके बारे में यहाँ पे दर्शाना होगा कि वे आपके यहाँ पे दोस्त हैं, यहाँ पे इस पोस्ट पे हैं, ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो संदर्भ हम लिखे हैं। सबसे पहले उदाहरण के तौर पर ये हम आप लोग डिप्ली नहीं लीजिएगा, हम आप लोग को उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीमा कुमारी, ठीक है, जो वहाँ पे का खा गा था। ठीक है, उसका उसका दोस्त या उसका सहायक दोस्त बोल सकते हैं उससे रिलेटेड, तो सीमा कुमारी। ठीक है, वो किस पोस्ट पे है, तो प्रोफेसर के पोस्ट पे है। ठीक है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में जॉब कर रहे हैं। क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में जॉब कर रहे हैं, राजनीति विज्ञान विभाग में जॉब कर रही है। ठीक है, राजनीति विज्ञान विभाग में दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, वो कौन सा यूनिवर्सिटी लीड कर रहा है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी लीड कर रहा है। इसका पिन नंबर 110007 है। ठीक है, और इसका ईमेल यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए सीमा है तो सीमा 7250@gmail.com, जिसका जो है वो लिख सकते हैं, और मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्या क्या लिखना है, सबसे पहले उसका नाम लिखना होगा, किस पोस्ट पे है, प्रोफेसर के पोस्ट पे है, कहाँ पे, दिल्ली विश्वविद्यालय में है, कौन सा विभाग में, राजनीति विज्ञान विभाग में है, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली उसको लीड कर रहा है, उसका पिन नंबर ये है, ईमेल ये है, मोबाइल नंबर ये है। ठीक है, ये आप लोग को लिखना होगा। एक और है, वो एक और प्रोफेसर का लिखना है, तो एक और प्रोफेसर मीना देवी है, और इस मीना देवी उसका कौन सा पोस्ट पे है, तो प्रोफेसर के पोस्ट पे है, प्रोफेसर के पोस्ट पे है। कौन सा विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, कौन सा विभाग में, राजनीति विज्ञान विभाग में। ठीक है, आप लोग को सेम लिखते जाना है। ठीक है, आप लोग सिर्फ याद रखिएगा कि हम क्या क्या बताएं। सबसे पहले आप लोग को हम बताएं, आपको नाम लिखना होगा, उसके बाद व्यक्तिगत विवरण लिखना होगा, शैक्षणिक विवरण लिखना होगा, अन्य योग्यता लिखना होगा, प्रकाशन लिखना होगा, पुस्तक का नाम लिखना होगा, उसके बाद आप लोग का शोध पत्रिका लिखना होगा, उसका पुरस्कार या सम्मान लिखना होगा, संदर्भ लिखना होगा, उसके बाद आप लोगों को घोषणा करना होगा। ठीक है, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय उसको लीड कर रहा है, इसका पिन नंबर है 211001। ठीक है, ईमेल आपका कुछ भी यहाँ हो सकता है, जो भी आपका दोस्त है उसका कलीग है उसका ईमेल होगा, मोबाइल नंबर यहाँ कुछ भी हो सकता है। फिर घोषणा करना। ठीक है, घोषणा करना है कि मैं प्रमाणित करता हूं कि अगर लड़की है तो करती हूं कि उपयुक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुरूप सही है। ये आपका ये कॉन्सेप्ट हुआ सीबी का। क्या ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ सीबी का। अगर इस तरह लिखेगा तो 13 नंबर, क्या बोलते हैं प्रिय स्टूडेंट, 13 नंबर कहीं कुछ नहीं होगा, आपको 13 का 13 नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, एक बार आप लोग को शुरू से हम रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट में क्या लिखना होगा, तो नाम लिखना होगा। ठीक है, नाम लिखने के बाद आपका ये पूरा यहाँ पे पूरा डिटेल होगा, पूरा एकदम डिटेल होगा। उसके बाद सेकेंड स्थान में क्या था, तो सेकेंड स्थान में व्यक्तिगत वितरण था। ठीक है, व्यक्तिगत विवरण था। क्या व्यक्तिगत विवरण था प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा नंबर व्यक्तिगत विवरण था। उसके बाद जो आपका तीसरा नंबर था, तीसरे नंबर में आप शैक्षणिक देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। शैक्षणिक विवरण था, शैक्षणिक विवरण था। उसके बाद आप लोग को चौथा नंबर में था अन्य योग्यता। ठीक है, अन्य योग्यता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या था, अन्य योग्यता के बाद आप लोग का प्रकाशन। ठीक है,
जो हम जनरल या पत्रिका बताए थे, इसमें प्रकाशन था उसमें से एक जनरल के बारे में बताए थे, ठीक है, जनरल के बारे में, और दूसरा पुस्तक के बारे में, ठीक है। ये आप लोग को लिखना होगा, अगर ये है तो लिखिएगा, नहीं है तो नहीं लिखिएगा, ठीक है, सिर्फ वहाँ पे लिख देगा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को बताए थे शोध पत्रिका, नेक्स्ट पॉइंट बताए थे शोध पत्रिका, शोध पत्रिका बताए थे, ठीक है प्रिय स्टूडेंट, शोध पत्रिका बताए थे, अगर है तो लिखिएगा, नहीं है तो नहीं लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का पुरस्कार, क्या है, पुरस्कार, पुरस्कार या फिर सम्मान, ठीक है। आप कुछ जीते हैं पास करते करते तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का संदर्भ, संदर्भ लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। जो संदर्भ, जो आपका दो दोस्त है उसके बारे में लिखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट देखता है एग्जामिनर कि आप कैसा लिखे हैं। उसके बाद आप लोग को घोषणा करना होगा कि मेरे द्वारा दिया गया जानकारी एकदम सही है, ठीक है। इस तरह ये आपका सीबी कंप्लीट हो गया, क्या, सीबी ये कंप्लीट हो गया। और आप लोग को बायोडाटा भी हम बताए थे, ठीक है, बायोडाटा भी बताए थे प्रिय स्टूडेंट, काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किए थे। अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।